हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन के लक्षण की बात आप सुन रहे हैं. सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण संवेग. संवेग को आपने जाना. संवेग की अध्यात्म मार्ग में कितनी उपयोगिता है. बिना संवेग के धार्मिक साधना आराधना में अनुष्ठान में रस पैदा नहीं होता, रुचि पैदा नहीं होती. ये भी आपने सुना. और इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को सहज रूप से संवेग पैदा ना हो, अगर मोक्ष मार्ग में रुचि ना हो, कषायों का उपशमन भी हो गया हो, सम्यक दर्शन का महत्व भी समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर लंबे समय तक धर्म साधना में रुचि पैदा ना हो, अगर संवेग पैदा ना हो, तो क्या किया जाए. इसके लिए हमने मुख्य रूप से दो बातों की चर्चा की थी. पहली बात ये कि साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य प्राप्त करें, साधु साध्वी भगवंतों की चर्या को देखें. और दूसरी बात ये कि जिन वाणी को, शास्त्र को जब भी कभी अवसर मिले, मौका मिले, अवश्य सुनने की कोशिश करें. क्योंकि कई बार साधु साध्वी भगवंतों को देख करके, उनकी जीवन शैली को, उनके त्याग और तप को देख करके भी संवेग पैदा हो सकता है. और कई बार शास्त्र का श्रवण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, जैसा कि मैंने कल वज्र कुमार मुनि के बारे में बताया था, जो महान प्रभावशाली आचार्य हुए, जिन्होंने खूब जिन शासन की जाहो जलाली की, उनके जीवन में
संवेग बढ़ा था इस जिनवाणी को सुन करके। तो आइए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं कर सकते, हम जिनवाणी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि कई लोगों के अंदर जिज्ञासा तो है, लेकिन कुछ जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि चाह करके भी इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं निकल पाता। तो वे लोग अपने जीवन में संवेग को कैसे बढ़ाएं, कैसे उनके जीवन में संवेग जागे। तो ध्यान दें, सबसे ज़्यादा चिंतन करें पुद्गल की नश्वरता के बारे में, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि आत्मा के अलावा, जीव के अलावा सारा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें जीव के अलावा अजीव तत्व मौजूद है। यानी यूँ कह दूँ कि जड़ और चेतन, इन दो का मेल ही ये संसार है, ये ब्रह्मांड है। तो जो पुद्गल है, जो जड़ है, और जिस जड़ को परमानेंट समझ करके व्यक्ति भाग रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति रात दिन पुरुषार्थ कर रहा है, जो पाया है उसको टिकाने के लिए, बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके देखें कि ये जो पुद्गल का जगत है, ये पौद्गलिक संसार कितना परिवर्तनशील है। अगर हम दूसरी किसी चीज़ को ना भी देखें और अपने शरीर को ही हम देखें, क्योंकि ये एक ऐसा चिंतन होगा कि चाहे आप घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, देश में हो, विदेश में हो, कभी भी इस संबंध में आप चिंतन कर सकते हैं। आत्मा के साथ शरीर का संयोग अनादिकाल से हो रहा है। आत्मा के सबसे करीब रहने वाला पुद्गल के रूप में ये शरीर है, और इस शरीर की नश्वरता को आप देखो, शरीर की क्षण जीविता को देखो, इस शरीर की अनित्यता को देखो, इसके परिवर्तन को देखो। ये शरीर जिसे चाहे हम कितना भी अच्छा से अच्छा माल खिला दें, इस शरीर को कितना भी सुख साधनों के बीच में रख दें, इस शरीर को हम कितनी भी अच्छे अच्छे तेलों से इसकी मालिश कर दें, अच्छे अच्छे कीमती साबुनों से इसको नहला दो, लेकिन फिर भी इस शरीर की अनित्यता, इसकी नश्वरता तो देखो, इसका परिवर्तन तो देखो। आपके हमारे सबके जीवन का ये अनुभव है, चाहे खुद का अनुभव है, चाहे दूसरों को देख करके अनुभव पाया, लेकिन लगभग सबके जीवन में ये अनुभव आया है कि एक आँख की पलक झपकते ही शरीर रोगों का घर बन जाता है। अभी अभी एकदम स्वस्थ है और बहुत विटामिन, प्रोटीन की चीज़ें खाई है, खूब सारी ताकत की दवाइयाँ भी ली है, लेकिन फिर भी एक क्षण की भी देरी नहीं लगती और ये शरीर कमज़ोर हो जाता है कि बीमार हो जाता है। ये एक कदम भी चलने में सहयोग नहीं दे सकता। जन्म से लेकर के शमशान तक जो हमारे साथ रहता है, मृत्यु तक जो हमारे साथ रहता है, सिर्फ उस शरीर की नश्वरता के बारे में सोचें कि कैसा है ये शरीर। अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा खिला दो तो भी मुसीबत पैदा हो जाती है, और इसे ना खिलाओ तो आँखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है। अब देखो कि जिस शरीर की इतनी ज़्यादा साल संभाल की जाती है, वो शरीर कितना परिवर्तनशील है।
इसको बदलने में कुछ भी समय नहीं लगता, यानी विश्वसनीय नहीं है ये। जब इस प्रकार का चिंतन हमारे अंदर होगा तो संवेग का भाव बढ़ेगा कि जिस शरीर के लिए, जिस क्षण जीवी के लिए मैं रात दिन इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतना प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जिस शरीर के लिए हम इतना समय दे रहे हैं, वो शरीर बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, जरा भी विश्वास करने लायक नहीं है। और शरीर के साथ अगर इंद्रियों को देखो, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, यानी सबसे पहले संयोग हमारा शरीर के साथ होता है, और शरीर के साथ ही संयोग होने के बाद इंद्रियां, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, सारी चीज़ें इस शरीर के साथ जुड़ती चली जाती है। लेकिन एक एक करके आप देखो, पांचों ही इंद्रियां, क्या भरोसा है इनका, पता ही नहीं चलता कब कान में पीड़ा पैदा हो जाए, कब आँखों से दिखाई देना कम हो जाए, कब वाणी तुतलाने लग जाए या हकलाने लग जाए, किस प्रकार से स्पर्श इंद्रिय जवाब दे दे। कई लोग जो इतने हट्टे कट्टे, खूब ताकतवर दिखाई देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब से हमने होश संभाला तब से कभी बीमार नहीं हुए, कभी एक टेबलेट भी नहीं खाई। बीमारी क्या होती है ये हम जानते नहीं। बदलते मौसम में कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ, यानी रेजिस्टेंस पावर, उनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बड़ी गजब की होती है। लेकिन ऐसे लोग भी एकदम से ही रातों रात या कुछ ही देर में पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या हो जाता है। किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, और इस प्रकार से ये शरीर जो ताकतवर दिख रहा है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, कैसे इस शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, कैसे सत्ता परिवर्तन हो जाती है, कैसे पद आता है, पद चला जाता है, पैसा आया, पैसा चला गया, पता ही नहीं चलता कि ये सब कैसे हो जाता है। यानी कि ज्ञानीजन कहते हैं कि तुमको आश्चर्य हो सकता है ये सारी चीज़ें देख करके, लेकिन इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी संयोग हैं वे तो वियोग में बदलने ही वाले हैं। बस भूल व्यक्ति ये कर लेता है कि संयोग को संयोग नहीं समझ करके उसे शाश्वत मान लेता है। क्षण जीवी को शाश्वत मान लेना ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और जब तक व्यक्ति क्षणिक और शाश्वत के बीच में भेद नहीं करेगा, जब तक उसके भीतर में ये बोध नहीं जागेगा कि ये अनित्य है, नाशवान है, खो जाने वाला है, मिट जाने वाला है, चला जाने वाला है, ये ध्रुव नहीं, ये शाश्वत नहीं, ये परमानेंट नहीं, जब ये चीज़ व्यक्ति के भीतर में समझपूर्वक जाग जाती है तो फिर संवेग का भाव, यानी मोक्ष मार्ग की अभिलाषा, सच्चे सुख को पाने की चाहत निश्चित रूप से भीतर में जन्म लेती ही है, क्योंकि वो जान लेता है कि जो मैं एकत्रित कर रहा हूँ, जिसको मैं समेट रहा हूँ, जिसको मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो तो क्षणजीवी है, वो वियोग होने वाला है उसका, वो चला जाने वाला है, वो शाश्वत नहीं है।
वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और जो अनित्य है उसके पीछे इतना भागने की कहाँ ज़रूरत है। ये शरीर जो हमें चाहे संयोग के रूप में मिला, चाहे ये अनित्य है, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखना कि ये अनित्य शरीर हमारी साधना में सहयोगी बन सकता है। तो भौतिकता की तरफ ना दौड़ते हुए अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ की जाए और इस मिले हुए शरीर का भोगों में नहीं बल्कि त्याग में, साधना में उपयोग करके अपने शाश्वत स्थान को, शाश्वत मंजिल को, शाश्वत सुख को पाने का पुरुषार्थ कर लेना, यही समझदारी होगी, यही चतुराई होगी। लोग बड़े चतुर होते हैं। अगर किसी ने किसी को ठग लिया, व्यापार में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, किसी की आंखों में धूल झोंक करके असली बता करके नकली माल दे दिया, तो वो अज्ञानी व्यक्ति बड़ा ही खुश हो जाता है कि मैंने बहुत लाभ कमा लिया। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये तुमने लाभ नहीं कमाया, अपने आप के साथ ही धोखा किया। लाभ तो तब होगा जब इस नश्वर शरीर से, इस परिवर्तित होते हुए शरीर से साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। आप सबका अनुभव है, अगर कोई व्यक्ति किराए का वाहन लेता है, अगर वह किराए की कोई गाड़ी लेता है, तो वो उसका पूरा पूरा उपयोग करता है, लाभ उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने पूरे दिन का किराया दिया है, अब चाहे गाड़ी खड़ी भी रहेगी तो भी मुझे उतना ही पैसा देना है, तो क्यों ना मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूं। ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की कोशिश करता है व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लेता है, पैसे वसूलता है। याद रखना कि किराए की गाड़ी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन ये अनमोल जीवन जो मिला है, ये मानव देह जो मिली है, और इस देह के साथ जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, सब कुछ मिला, सतगुरुओं का सानिध्य मिला, आर्य क्षेत्र मिला, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मिली, ये सारी चीज़ें मिली। और इन सारी चीज़ों के मिल जाने के बावजूद भी अगर भीतर में संवेग प्रकट नहीं किया, तो फिर सोचना कि क्या किया हमने। सारे साधन, सारी सुविधा, सब कुछ मिल जाने के बाद अगर संवेग को नहीं बढ़ाया, सम्यक दर्शन को पुष्ट नहीं किया, आस्था और श्रद्धा का भाव नहीं बढ़ा, जो मिला है उसके प्रति अहोभाव नहीं जागा, और अभाव में ही मन भटकता रहा, भौतिक वस्तुएं जो नहीं प्राप्त हुई है उसको ही पाने की चाहत बनी रही, उसी के इर्द गिर्द विचार घूमते रहे, उसी को पाने का किस कल्पना संकल्पना होती रही, तो क्या किया? कुछ भी नहीं पाया। अगर आपके जीवन में साधु संतों का सानिध्य सहजता से ना मिले, अगर जिन वाणी सुनने का मौका भी ना मिले, तो संवेग को बढ़ाने के लिए अपने इस नाशवान शरीर के बारे में सोचना, और इस शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सारी चीज़ें, ये सारी ही परिवर्तित हो रही है। और ये होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि संयोग का स्वभाव ही है वियोग में परिवर्तित होना। ये इसका नेचर है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और हमारा शरीर, क्योंकि एकदम से कोई बचपन से एकदम कोई जवान नहीं होता, जवानी से एकदम कोई बूढ़ा नहीं होता। आप अगर अपनी 4 दिन पहले की तस्वीर भी देखोगे, फ़ोटो देखोगे, और आज का फ़ोटो देखोगे, हो सकता है कि आपको कोई अंतर नज़र ना आए,
लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि तुम चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, प्रतिपल तुम्हारे भीतर में ये परिवर्तन हो रहा है, शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो इस पौद्गलिक नश्वरता को जाने, इस परिवर्तित होने वाले सारे ही संयोगों को जाने समझें और इस तरफ से ध्यान हटा करके थोड़ा सा संवेग की तरफ आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें। आप सबके भीतर में संवेग का भाव बढ़े, नाशवान चीज़ों का बोध हो, क्षणिक और नश्वर, क्षणिक और शाश्वत, नश्वर और नित्य, इन के बीच में रहा हुआ भेद आपके समझ में आए, ख्याल में आए, जागृति में आए। ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।